जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं एक और बहुत कमाल का एंड यूजफुल वीडियो लेके आ गया हूं। बीएचयू एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के अभी से रख लेने हैं। ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो बाद में दिक्कत होगी यार, इसलिए अभी से इनको बनवा के नया नवेला और एकदम लेटेस्ट वाला बनवा के रख लो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे काम के हैं एंड अगर ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो एडमिशन अपन का स्मूथ हो जाएगा, कोई दिक्कत हमको बात नहीं होने वाली है। जल्दी देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोसेस लगेंगे, ठीक है। ये बीएचयू का गेट है, बहुत लोगों का सपना होता है यहाँ का अपना यहाँ पे आना एंड इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ना, और इस साल भी यहाँ पे बहुत लोग आने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत ना हो इसलिए बनवा के रख लो, ठीक है। देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके अलावा भी दो तीन डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं, मैं तुमको वो भी बता दूंगा। और एक और चीज, जब बीएचयू का भी रिजल्ट आने के बाद बीएचयू अपना ऑफिशियल बुलेटिन जारी करेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्जैक्टली चाहिए। अगर कुछ चेंजेस उसमें होते हैं, जो कि होना नामुमकिन है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत चीजें बोल सकता है बीएचयू की, हमको एप्लीकेशन लिख के दे देना, थोड़ा बहुत चीजें हो सकता है, बाकी मोटा माटी यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ये तुम्हारे पास जरूर होने चाहिए। ये नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। स्कोर कार्ड तुम्हारे सीयूटी यूजी का अभी तुम्हारे आंसर किया है, इसके बाद तुम्हारा स्कोर कार्ड आ जाएगा, तुम्हारे एक्जैक्टली कितने मार्क्स है हर क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में, ठीक है। फिर तुम्हारे मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, मतलब क्लास 10th की मार्कशीट की बात कर रहा है, ठीक है, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए एंड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ उसी से देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे क्लास 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अगर आ गई है, रिजल्ट तो आ ही चुका होगा, तो 12वीं की भी मार्कशीट चाहिए, तो 10th की भी चाहिए, 12th की भी चाहिए। एक और चीज ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ के लिए लोग 10th की मार्कशीट यूज करते हैं, तो अगर तुम्हारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, ठीक है, और तुम्हारे अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो एक काम करना, क्योंकि दो तीन ऐसा केस हुआ था, ऐसे नमूने वाले केस, अपना आधार कार्ड मत अपलोड करना, क्योंकि तुम्हारे आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होगी तो दिक्कत होगा। उसका सही रास्ता क्या है, आधार कार्ड तो अभी जल्दी बनवा नहीं पाओगे, डेट ऑफ बर्थ इसकी जल्दी तो चेंज होगी नहीं, है ना। तो अपना डेट ऑफ बर्थ 10th वाला तुम्हारा सेम रहेगा। इसके अलावा तुम कोई और डॉक्यूमेंट यूज कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपना पैन कार्ड यूज कर लेना यार, वोटर आईडी यूज कर लेना या ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर लेना, जिसमें तुम्हारी 10वीं की जो डेट ऑफ बर्थ है उससे मैच करे। अलग अलग मत डाल देना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी 10वीं वाली डेट ऑफ बर्थ तो मस्ट चाहिए। एक और चीज जो मैं भी क्लियर कर देता हूँ, लास्ट में से 3-4 केस आए थे, किसी लोगों की 10th की मार्कशीट ठीक हो गई थी और उन्होंने डिजी लॉकर की मार्कशीट अपलोड कर दी थी, उनका एडमिशन भी हो गया, बट उन नालायकों ने बस इंस्टाग्राम चलाने के अलावा फुर्सत नहीं थी, तो यहाँ जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तब भी वो लोग अपनी 10th की मार्कशीट रियल वाली लेके नहीं आए थे, डिजी लॉकर वाली लेके आए थे एंड बीएचयू ने एडमिशन कैंसिल करा दिया था, ठीक है। तो अभी मार्कशीट अगर 10वीं की नहीं है तो डिजी लॉकर में अभी के लिए काम चल जाएगा, बट फिजिकल वेरिफिकेशन में डिजी लॉकर नहीं लेगा, ठीक है। तुमको मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल वाली चाहिए, ध्यान रखना, है ना। फिर तुमको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, सॉरी 10वीं की हो गई, फिर तुमको 12th की मार्कशीट चाहिए आपकी, जो आपको अब तक मिल गई होगी। देन हमारे कास्ट सर्टिफिकेट में साफ साफ बड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूं मैं, सेंटर का चाहिए, सेंट्रल लेवल का। सर सेंट्रल लेवल का कैसे, हमको कैसे पता लगेगा, देखो तुम्हारे सर्टिफिकेट में ऊपर साफ साफ लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साफ साफ लिखा होगा। और अगर तुम्हारे सर्टिफिकेट में ऊपर गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपका सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है, ठीक है, स्टेट लेवल का है। अगर तुम्हारे में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, दैट मीन्स तुम्हारा सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है, ठीक है। SC ST वाले का जो सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट लेवल का इतना होता नहीं है, वो सेंट्रल लेवल का ही होता है, मेनली केसेस होते हैं ओबीसी वाले सर्टिफिकेट में, तो वो वाला चीज़ है। एक और चीज़, ईडब्ल्यूएस में कुछ लोग ज़्यादा होशियार बन जाते हैं, तो कुछ लोग मतलब मुझे ही बता रहे थे कि सर ईडब्ल्यूएस का हमारा स्टेट वाला अलग होता है, सेंटर वाला अलग होता है। अरे नालायकों, ईडब्ल्यूएस का सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। 5 एकड़ ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, स्टेट वाला भी है सेंटर वाला भी है। तो ईडब्ल्यूएस का कैसा भी सर्टिफिकेट है वो ही काम आएगा, वो स्टेट के लिए भी काम आएगा, सेंटर के लिए भी काम आएगा। अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस का तुम लोग बनवा लेना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने का ना एक पैटर्न होता है, जो पैटर्न उसी पैटर्न के आधार पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो पैटर्न तुमको व्हाट्सएप में अपलोड कर दूंगा, एक बार वो पैटर्न देख लेना, उसी हिसाब से अगर तुम्हारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो काम चल जाएगा। बट ईडब्ल्यूएस का एकदम नया वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, न्यू न्यू, ठीक है। न्यू मतलब मान के चलो 1 जनवरी 2025 वाला हो तो एकदम बढ़िया है, इससे पुराना वाला है तो दिक्कत है यार, ठीक है। तो 1 जनवरी 2025, अभी जून चल रहा है, तो अभी भी टाइम है, 1 महीने में बन जाता है, अभी भी अप्लाई कर दो, तुम्हारा भी बीएचयू काउंसलिंग में 1 महीने तक लगेगा टाइम, तो अभी बनवा लो, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। और ये चीजें तुमको तब समझ में आएगी जब तुम्हारे दोस्त को ईडब्ल्यूएस के साथ इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल जाएगा और तुमको फिलोसफी मिलेगा, ठीक है, या संस्कृत मिलेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया सब्जेक्ट मिलने से बच जाओगे, या हॉस्टल में भी तुम्हारे चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जो सर्टिफिकेट तुम्हारा सेंट्रल लेवल का ही लगेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इफ एप्लीकेबल, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर तुमने फर्जी बनवा लिया है तो यहाँ पकड़े जाओगे, कि यहाँ पे मेडिकल होता है बीएचयू में, तो पकड़े जाओगे, ठीक है। तो फर्जी वाला नहीं लगेगा, असली वाला ही लगाना। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड का सर्टिफिकेट होता है, जो बीएचयू के जिनके मम्मी पापा बीएचयू में वर्क कर रहे हैं उनके पास ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बट बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड का भी सर्टिफिकेट होता है, जो कि बीएचयू के जो लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको मिला जाता है। दोज हु आर क्लेमिंग अंडर स्पोर्ट्स कोटा स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो लोग भी अपने स्पोर्ट्स कोटा में अचीव कर रहे हैं उनको अपना स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अब स्पोर्ट्स कोटा में ध्यान रखना, सर मैंने अपने स्कूल में मेंढक रेस जीती थी, वो नहीं लगेगी, है ना। स्पोर्ट्स कोटा में मिनिमम मान के चलो स्टेट लेवल खेल के आना चाहिए, स्टेट लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल, बैडमिंटन, हॉकी, खो खो, मतलब किसी भी खो खो भी चलेगा, खो खो में भी लग जाएगा, ठीक है। किसी भी तुमने स्टेट लेवल खेला होना चाहिए, या तुमने नेशनल लेवल खेला होना चाहिए, ठीक है, या तुमने इंटरनेशनल खेला होना चाहिए, ठीक है, या तुमने ओलंपियाड, नेशनल ओलंपियाड में पार्ट लिया हो, नेशनल ओलंपियाड, ठीक है।
और या तुम्हारे पास SGFI का सर्टिफिकेट हो, SGFI, ये स्विगी का कूपन कोड नहीं है। SGFI का फुल फॉर्म है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोई भी सर्टिफिकेट लगा देना, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो नेशनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपियाड, ये SGFI। डिवीजन लेवल का सर्टिफिकेट नहीं वर्क करता है, मतलब जिसको कहते हैं कुछ कुछ राज्य में मंडल कहते हैं या कुछ और अलग कहते हैं, मेनली स्टेट लेवल से ही कुछ तुमको फायदा मिलेगा। तो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपियाड, ये SGFI, ठीक है, तो ये लगेंगे। इसके बाद इसके अतिरिक्त आपको कुछ और आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी काम आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल उसका फायदा उठाइएगा। NSS का सर्टिफिकेट है तो BHU में कम फायदा मिलता है, पर अपलोड कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत जो मिलेगा तो मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस कोटा का सर्टिफिकेट मिलता है आप लोगों को, डिफेंस कोटा का, जिनके मम्मी पापा भी डिफेंस में है, आपके पास डिफेंस कोटा का सर्टिफिकेट होता है। देन कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट होता है, जिनके पास कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, आप लोग उसका फायदा उठा सकते हो। ये कुछ और सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है, जिनका आप लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना ये कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट। अगर तुम आते हो तो ये बनवा के रखना यार, बाद में सबसे ज्यादा रिजेक्शन इसी वाले में होता है तुम्हारा, ठीक है। अगर इसके पास कैटेगरी का पुराना वाला सर्टिफिकेट हुआ, अब मतलब EWS वालों को तो खासकर तुम्हारे पास पुराना वाला नहीं चलेगा, तुमको नया ही चाहिए। और OBC वालों को तुमको बस इतना ध्यान रखना है तुम्हारे पास सेंटर का होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए, बस इतना तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक जो सबसे बड़ा मिथ है उसको मैं तोड़ देता हूं, ठीक है, कि अगर आपका गैप है तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। जिसने आपको ये बात बोली है, ठीक है, उसको अच्छी अच्छी बातें कह के आइए, ठीक है। कोई गैप में तुमको कोई भी एफिडेविट नहीं बनवाना है, ठीक है, कोई भी एफिडेविट नहीं बनवाना है, नहीं बनवाना है, नहीं बनवाना है। मान लो तुमने 2020 में अपनी 12वीं पास की है, ठीक है, और तुम्हारा 4 साल का गैप है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई गैप ईयर का सर्टिफिकेट BHU में नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग और परेशान हो जाते हैं कि सर हमने सुना है एंटी रैगिंग देनी पड़ती है, डोजियर देना पड़ता है, ये सब देना पड़ता है। यार ये BHU का एक फॉर्म आता है, उसी को भर के घर देना, ठीक है, अलग से घर से नहीं बनवाना पड़ता वो सब। एंटी रैगिंग का फॉर्म आता है, उसमें तुम लिखोगे भैया मैं ये लड़का हूँ और मेरा नाम ये है, मैं रैगिंग आके नहीं करूंगा। इसको एक तुम भरते हो, एक तुम अपने मम्मी पापा से भरवाते हो। एक डोजियर वाला सर्टिफिकेट भी आता है, वो भी बना बनाया आता है PDF, नाम भरना, अपलोड करना और वो सबमिट कर देना। एक और चीज, अब बोलोगे सर TC माइग्रेशन और ये वाला मेरे स्कूल वाले अभी नहीं दे रहे हैं, उनके पास नहीं है, मेरे से खो गया है, तो मैं क्या करूं? तब आपके पास ऑप्शन है अंडरटेकिंग का। अंडरटेकिंग का, अंडरटेकर नहीं है, अंडरटेकिंग है, ठीक है, अंडरटेकिंग का। अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, आप इसमें भर के दोगे BHU को कि मेरे पास अभी नहीं है मेरा ये वाला सर्टिफिकेट, जैसे ही मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाएगा और आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाओगे 2-3 महीने बाद, तब आपको मैं दे दूंगा अपना TC माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके लिए आप अंडरटेकिंग भर सकते हो, ठीक है। बट अंडरटेकिंग कैटेगरी वाले में काम नहीं आएगी, केवल इस वाले में काम आएगी। समझ में आ गया? चलो इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा, बढ़िया से मस्ती करो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से तब तो हो ही चुकी है, रिजल्ट आ चुका है और फिर आपको एडमिशन मिलेगा BHU में, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, BHU में काउंसलिंग में प्रोसेस में ध्यान, मतलब अच्छे से भरना। काउंसलिंग अगर गलत करा दी ना तो फिर बहुत रोगे, तो काउंसलिंग अच्छे से कराना। अच्छे से कराने का मतलब चैनल को फॉलो करके रखना यार, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चैनल के वीडियो देखते रहना, तुम्हारे यहाँ पे मोस्ट क्रेडिबल कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि तुम अगर BHU में एडमिशन लोगे, तुम सेम स्वतंत्रता भवन में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, जहां से आज से 3 साल पहले मैंने कराया था, ठीक है। यहाँ ज्यादा रियलिटी तुमको और कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सअप चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है, कोई भी वीडियो उठा लियो यूट्यूब पे, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला वीडियो है, ठीक है, देखो ये वाला वीडियो उठा लेते हैं, है ना। ये वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मोर में जाना नीचे, इस वाले वीडियो के मोर में जाना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, मोर में जाना। मोर में जाने के बाद तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें नहीं है क्या, चलो इस वाले में नहीं है, पर बाकी सभी वीडियो में, मोर में जब तुम जाओगे तो तुमको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, जाके उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दिखाता हूँ मैं, ये वाला वीडियो उठाया, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, मोर में गए, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट्सअप चैनल लिंक PYQs, क्लिक करना, जाके व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। इससे बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग भी यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, कट ऑफ एनालिसिस फॉर्म, इसको भर देंगे, उनको काउंसलिंग में हम लोग स्पेशल मदद कर पाएंगे, तो इसको भर देना अगर काउंसलिंग में चाहते हो कि थोड़ा मदद कर पाए आप लोगों की, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से तो करूंगा ही करूंगा, पर जो व्हाट्सअप में कम्युनिटी बनेगी उनको थोड़ा स्पेशल गाइडेंस ही मिल पाता है। रीजन क्या है, डायरेक्टली बहुत चीजें आसान होती है मेरे पास बता पाना, ठीक है। वीडियो बनाने में चीजें इतना आसान नहीं होती मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में सब चीजें ताम झाम करो, थंबनेल बनाओ, ये सब चीजें हैं। व्हाट्सअप में कुछ नहीं करना है, फोन उठाना है और मेरे को एक मैसेज कर देना कि ये गलती मत करना, इसी कट ऑफ आ गई, तो तुरंत ही मैसेज पहुंचा पाऊंगा मैं तुमको। तो ये फॉर्म भर देना अगर तुमको चाहिए हेल्प, ठीक है। तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और कोई भी डाउट है, अगर तुमको कोई भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना, बन जाएगा।